ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये जानना चाहते हैं कि ई कार्ट कुरियर फ्रेंचाइज कैसे लें या फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइज कैसे लें, क्योंकि इस वीडियो में हम उन क्वेरीज और सवालों के बारे में बात करेंगे जो ई कार्ट फ्रेंचाइज या फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज मिलनी बंद हो गई है या अभी भी मिल रही है, और अगर मिल रही है तो फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज के लिए ऑनलाइन कहां से और कैसे अप्लाई करें, और अगर कोई ई कार्ट या फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए अप्लाई करता है तो उसको कंपनी से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता है, और अगर किसी को ई कार्ट फ्रेंचाइज या फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइज नहीं मिलती है तब वो क्या करे। यह एक वीडियो आपके ई कार्ट कुरियर फ्रेंचाइज के बारे में वो सारे डाउट्स क्लियर कर देगा जो आपके मन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर और फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं और आप हैं मेरे साथ एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। विद इंट्रोडक्शन डन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका काम फ्लिपकार्ट के पार्सल्स को डिलीवर करना, और ये हम सब जानते हैं। क्योंकि ई कार्ट फ्लिपकार्ट की कंपनी है तो ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज को फ्लिपकार्ट कुरियर फ्रेंचाइज या फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज या फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइज बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट क्लियर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं कहीं ई कार्ट फ्रेंचाइज की जगह फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइज बोल दूं तो कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। कुछ समय पहले मैंने ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट किया और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट किया और कहा कि उनको फ्लिपकार्ट या ई कार्ट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों का ऐसा मत था कि ई कार्ट ने शायद फ्रेंचाइज देना बंद ही कर दिया है, और कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि क्या फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइज के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे। जब बार बार ये सवाल मेरे सामने आने लगे तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं फ्लिपकार्ट से ही पूछूं, अगर मुझे उनकी फ्रेंचाइज लेनी है तो मुझे क्या करना होगा। और मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाहता था क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट ने ई कार्ट कुरियर फ्रेंचाइज देनी बंद कर दी है तो या तो कंपनी से कोई जवाब नहीं आएगा या टालने के हिसाब से कोई जवाब देंगे वो। मैंने सोशल मीडिया पर फ्लिपकार्ट को कांटेक्ट किया और मुझे ये जवाब आया, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, थैंक यू फॉर राइटिंग इन, वी रिक्वेस्ट यू टू राइट एन ईमेल ऑन ईमेल आईडी सो एंड सो। ये ईमेल आईडी मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। साथ ही में फ्लिपकार्ट ने मुझसे पूछा मेरा प्राइमरी डिटेल्स जैसे कि नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, टाइप्स ऑफ बिजनेस, हैंडलिंग कैपेसिटी एंड प्रेफर्ड लोकेशन ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि मैं किस लोकेशन पे करना चाहता हूँ। फ्लिपकार्ट से जवाब ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो दे दिया कि अगर सही जगह कॉन्टेक्ट करो तो कंपनी का जवाब आता है, और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने ई कार्ट की फ्रेंचाइज देनी बंद कर दी है। मगर हाँ, इस जवाब में मांगे गए रिक्वायरमेंट्स देखकर मुझे ये समझ में आ गया कि ज्यादातर लोगों को जवाब क्यों नहीं आता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर मैंने कुछ जानकार लोगों से ई कार्ट फ्रेंचाइज दे रही है या नहीं, इसको लेकर चल रहे कंफ्यूजन पर उनकी राय मांगी, और जो बिग पिक्चर उभर कर सामने आई उसमें सभी सवालों के जवाब मिल गए। तो चलिए आते हैं हमारे पहले सवाल के जवाब पर कि क्या फ्लिपकार्ट ने ई कार्ट कुरियर की फ्रेंचाइज देनी बंद कर दी है या अभी भी दे रही है। इस सवाल का जवाब हम एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और फिर आगे चल के उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो क्या हम ये कहेंगे कि कार बंद पड़ गई है, या हम ये कहेंगे कि कार के आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। ऐसा ही कुछ ई कार्ट फ्रेंचाइज के साथ भी हुआ है। कुछ साल पहले तक जिस तेजी से ई कार्ट फ्रेंचाइज दे रही थी, अब उसमें बहुत कमी आ गई है, और क्योंकि फ्रेंचाइज देने की रफ्तार धीमी पड़ गई है, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को यह लगता हो कि फ्लिपकार्ट ने ई कार्ट की फ्रेंचाइज देनी बंद कर दी है। साथ ही में कंपनी फ्रेंचाइज देने में बहुत सिलेक्टिव हो गई है, और वो उन्हीं लोगों को फ्रेंचाइज दे रही है जो उसकी प्रोफाइल में 100% पूरे उतर रहे हैं, और वो भी उन्हीं जगहों पर जो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। और कंपनी की प्रायोरिटी लिस्ट में कोई बहुत ज्यादा एरियाज नहीं है, और क्योंकि ई कार्ट लॉजिस्टिक्स बहुत तेजी से एक्सपैंड नहीं कर रही है, तो इसलिए फ्लिपकार्ट ने एक कुरियर कंपनी में 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जिससे वो कंपनी तेजी से एक्सपैंड कर सके। ये कंपनी कौन सी है इस बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो देखते रहिए। तो उम्मीद करता हूं आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ई कार्ट कुरियर फ्रेंचाइज मिल रही है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि फ्लिपकार्ट से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता है। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर मैं फ्रेंचाइज आइडियाज और बिजनेस आइडियाज लेकर के आता हूँ, और अगर ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि फ्लिपकार्ट से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता है। जो लोग ई कार्ट फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करते हैं उनको इस बात की बहुत बड़ी शिकायत है कि कंपनी से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, और रिस्पॉन्स नहीं आने के 4 प्रमुख कारण हैं। यहाँ मैं ये बता दूं कि मैं कंपनी के इस एक्शन को, मतलब जो रिस्पॉन्स नहीं दे रही, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको कारण बता रहा हूँ जिससे आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ सके और आप उसके हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस रख सके। पहला कारण रिस्पॉन्स नहीं आने का है कि ई कार्ट कुरियर फ्रेंचाइज देने के लिए अभी
आपका पिन कोड कंसीडर नहीं कर रही है। और ये जानने का भी कोई तरीका नहीं है कि ई कार्ड अभी किन पिन कोड्स पर फ्रेंचाइज दे रही है और किन पर नहीं दे रही है। दूसरा कारण रिस्पॉन्स नहीं आने का है कि कोई ई कार्ड लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइजी ऑलरेडी आपके दिए पिन कोड पर काम कर रहा है और कंपनी को उस एरिया में या उस पिन कोड पर नए फ्रेंचाइजी की या एडिशनल फ्रेंचाइजी की अभी जरूरत नहीं है। तीसरा कारण रिस्पॉन्स नहीं आने का है कि ई कार्ड फ्रेंचाइज के लिए आपको उपयुक्त नहीं पाया गया। बात थोड़ी कड़वी है मगर सच्ची है। और उपयुक्त नहीं पाए जाने का कारण यह है कि एप्लीकेंट का लॉजिस्टिक्स और कुरियर का एक्सपीरियंस ना होना। और मैं ऐसा कह रहा हूं उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे जो मुझे फ्लिपकार्ट से आया था और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। तो अगर हम उस रिस्पॉन्स को एक बार फिर से देखें तो हम पाएंगे कि फ्लिपकार्ट ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसमें बाकी सब तो नॉर्मल है, जैसे कि नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टाइप ऑफ बिजनेस, मगर ये जो हैंडलिंग कैपेसिटी है ये कॉमन नहीं है। आप खुद सोचिए, एक कुरियर और लॉजिस्टिक्स कंपनी किस चीज की हैंडलिंग कैपेसिटी के बारे में जानना चाहेंगी? मेरे हिसाब से तो ये डेली या मंथली पार्सल हैंडलिंग कैपेसिटी की बात हो रही है। आपको क्या लगता है? अगर आपको भी ये लगता है कि पार्सल हैंडलिंग के बारे में बात हो रही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के मुझको बताइए। और अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कंपनी किस कैपेसिटी हैंडलिंग के बात कर रही है। ई कार्ड किसी फ्रेंचाइज एप्लीकेंट की हैंडलिंग कैपेसिटी इसलिए जानना चाहती है जिससे वो ये जज कर सके कि एप्लीकेंट के पास पार्सल डिलीवरी का एक्सपीरियंस है या नहीं है। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद वो उसको फ्रेंचाइज देने में इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि ई कार्ड लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज की डिमांड बहुत है और इससे इस कंपनी के पास वो पावर आ गई है कि वो अपने फ्रेंचाइज देने में बहुत सेलेक्टिव हो सकती है और वो उसी को अपनी फ्रेंचाइज देना चाहेगी जिसकी प्रोफाइल एकदम फिट बैठे और जिसमें एक क्राइटेरिया है कुरियर और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुरियर बिजनेस एक्सपीरियंस वाला फ्रेंचाइजी एक बेसिक ट्रेनिंग के बाद डे 1 से प्रोडक्टिव हो सकता है, वहीं इन एक्सपीरियंस पर्सन को पूरी तरह से प्रोडक्टिव होने में समय लग सकता है। तो जब डे 1 से प्रोडक्टिव होने वाला व्यक्ति मिल सकता है तो कंपनी उस व्यक्ति पर अपना समय क्यों लगाए जिसको प्रोडक्टिव होने में टाइम लगेगा। अगर आप या मैं कंपनी की जगह होते क्या यही नहीं करते? तो अब जब सवाल उठता है वो ये कि क्या इनएक्सपीरियंस लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल है। और मैं आगे वो कुरियर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूं जो ई कॉमर्स सेगमेंट में डील करती है और जहां कुरियर और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ रीजन की तरफ और जानते हैं कि फ्लिपकार्ट से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता है। फोर्थ रीजन रिस्पॉन्स नहीं आने का है कि कंपनी को आपका लेटर या ईमेल मिला ही नहीं है क्योंकि वो गलत एड्रेस पे भेजा गया है। बहुत से लोग इंटरनेट पर ई कार्ड फ्रेंचाइज एप्लीकेशन भेजने के लिए गूगल सर्च करते हैं और वहां जो एड्रेस मिलता है वो उस पर ईमेल या लेटर भेज देते हैं और इंटरनेट पर ज्यादातर दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन गलत है। तो जब कोई गलत एड्रेस पर एप्लीकेशन भेजेगा तो उसका जवाब कहां से आएगा? अब जानते हैं पांचवा कारण कि फ्लिपकार्ट से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता। और पांचवा रीजन रिस्पॉन्स नहीं आने का है कि बहुत ही गलत तरीके से फ्रेंचाइज एप्लीकेशन भेजना। मैंने ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस देखी अपने फ्रेंचाइज कंसल्टिंग करियर में जहां लोग एक लाइन भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं या सिर्फ इतना लिखते हैं कि आई वांट योर फ्रेंचाइज। अब आप खुद सोचिए कि जब ऐसे लोगों को एकदम नई फ्रेंचाइज कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं करती तो फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी कैसे और क्यों रिस्पॉन्ड करेगी? जो भी व्यक्ति किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई कर रहा है उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फ्रेंचाइजिंग कंपनी आपको जानती नहीं है और वो आपको देख भी नहीं सकती है। तो आपको अप्लाई करते समय वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी एप्लीकेशन में देनी है जिससे फ्रेंचाइजिंग कंपनी को आपके बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया हो सके। और जब आप किसी ऐसी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते हैं जिसकी डिमांड बहुत है तब आपको अपनी एप्लीकेशन ऐसी भेजनी चाहिए कि वो आपका केस बना सके या दूसरे शब्दों में कहें तो वो आपके लिए मार्केटिंग कर सके। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन भेजते समय एक बहुत ही बेसिक रूल है, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन हो या फ्रेंचाइज एप्लीकेशन, की साथ में एक कवरिंग लेटर होना चाहिए। ये कवरिंग लेटर और फ्रेंचाइज एप्लीकेशन कैसे लिखनी चाहिए और उसमें क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि फ्लिपकार्ट कुरियर फ्रेंचाइज के लिए कहां अप्लाई करना चाहिए। मगर उससे पहले काइंडली लाइक दिस वीडियो और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो ई कार्ड फ्रेंचाइज लेने में इंटरेस्टेड हैं। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ गया है मोमेंट ऑफ ट्रुथ का। तो जानते हैं कि ईमेल आईडी जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और वो ईमेल आईडी है adminquiry@flipkart.com। तो अगर आपके पास कुरियर और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो जरूर अप्लाई करें और अगर आपके पास किसी कुरियर फ्रेंचाइज का एक्सपीरियंस नहीं है तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 नाम जहां से आपको कुरियर फ्रेंचाइज मिलने के चांसेस अधिक हैं और भविष्य में आप इन कुरियर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज को सीढ़ी बना सकते हैं अमेजन फ्रेंचाइज या ई कार्ड कुरियर फ्रेंचाइज तक पहुंचने के लिए। वैसे मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने इस साल के टॉप 10 कुरियर फ्रेंचाइज बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया है जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।
आप उसमें से भी कुछ अच्छी कुरियर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं अपना पहला फ्रेंचाइज कुरियर ऑप्शन जो है एक्सप्रेस बीज। एक्सप्रेस बीज पुणे बेस्ड कंपनी जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। एक्सप्रेस बीज ने अब तक 1200 करोड़ रुपए की वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग ली है। जैक मा की अलीबाबा बेस्ड कंपनी के निवेशकों में से एक है। एक्सप्रेस बीज की पहुंच देश के 1900 से ज्यादा शहरों में है और ये एक दिन में 25 लाख से ज्यादा शिपमेंट हैंडल करते हैं। एक्सप्रेस बीज का टाई अप जीई, बजाज फिनसर्व, टाटा क्लिक, स्नैपडील्स, मिंत्रा, नेटमेड्स, आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के साथ है। एक्सप्रेस बीज के फ्रेंचाइज लेने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस सेगमेंट पर जाकर के अपनी डिटेल भर सकते हैं। दूसरी कुरियर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी है डिलीवरी कुरियर की। डिलीवरी कुरियर के साथ जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और ये भारत की सबसे तेजी से बढ़ती लॉजिस्टिक्स कंपनीज में से एक है। आज इस कंपनी की प्रेजेंस 2500 शहरों में और 17,000 से ज्यादा पिन कोड्स पर है। डिलीवरी ने पिछले कुछ सालों में वेंचर कैपिटलिस्ट से 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा उठाए हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उससे हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी को बहुत सॉलिड बैकिंग मिली हुई है। डिलीवरी की फ्रेंचाइज कैसे लेनी है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहे तो डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के भी उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरी कुरियर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी है शैडोफैक्स। शैडोफैक्स बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और ये भारत की सबसे तेजी से बढ़ती लॉजिस्टिक्स कंपनीज में से एक है। आज इसकी प्रेजेंस 500 से ज्यादा शहरों में 7,000 से ज्यादा पिन कोड्स पर है। शैडोफैक्स ही वो कंपनी है जिसमें फ्लिपकार्ट ने 400 करोड़ रुपए लगाए हैं। शैडोफैक्स की फ्रेंचाइज कैसे लेनी है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। सी यू सून विद अनदर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी in India. Till then, stay safe and happy franchising.